सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस हिंदी की कक्षा में हम पाठ 4 कृतिका माटी वाली के विषय में पढ़ेंगे। माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का वर्णन किया गया है। इस समस्या से मजदूर तथा गरीब लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। यहाँ पर टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री थी जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वह घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खान से मिट्टी खोदती, उसे कंटर में भरती और शहर में यह मिट्टी घर घर जाकर बांटती। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण लोग उसे माटी वाली कहते थे। वे बहुत हंसमुख महिला थी, इसीलिए लोग सब उससे खुश भी रहते थे। माटी वाली का पति अशक्त था, वह बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देने का काम करती थी, उन्हीं घरों से उसे एक दो रोटी या कभी कभार चाय भी मिल जाया करती थी और वह एक दो रोटियों को संभाल कर अपने पति के लिए बचाकर ले जाती थी। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने एक रोटी कपड़े में लपेटी तथा दूसरी खुद चाय के साथ गले में उतार गई। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के गिलास को देखकर पूछा, पुरानी चीजें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीजें हैं। पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे जमा करके ये सब चीजें खरीदी होंगी। अब लोग इनकी कद्र नहीं करते हैं, क्योंकि आधुनिक समाज की दौड़ में वो इस आधुनिकता की दौड़ में इतने चकाचौंध हो गए हैं कि उन्हें पुरानी चीजों का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। टिहरी शहर में कुछ समय से यह चर्चा चल रही थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। माटी वाली की यह समस्या थी कि वह इस उम्र में उस शहर को छोड़कर कहां जाएगी। जो जमीन जायदाद के मालिक होते हैं वे तो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, परंतु अब उसका क्या होगा, उसकी तरफ तो देखने वाला भी कोई नहीं था। उसी दिन माटी वाली को 2-3 घरों में माटी देने के बाद 3 रोटियां मिल गई, जिन्हें वे बांधकर घर ले जा रही थी। रास्ते में जाते समय वह ये सोच रही थी कि आज एक पाव प्याज खरीदकर उसे कूटकर रोटी के साथ अपने पति को देगी। घर पहुंचने पर उसकी आहट से जब बुड्ढे ने उसकी ओर नहीं देखा तो वह चौंक गई। जाकर जब उसने छूकर देखा तो उसे पता चला कि आज उसका बुड्ढा मर चुका था। टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ वह भी पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। साहब ने उससे घर का कागज दिखाने को कहा। उसके पास कोई कागज ही नहीं था। आजीवन माटा खान से केवल मिट्टी खोदकर बेचने वाले के पास घर का प्रमाण पत्र कहां से होता। माटा खान भी उसके नाम पर नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी सहायता कैसे मिल पाती। कुछ समय बाद टिहरी बांध की दोनों सुरंगों को बंद कर दिया गया। टिहरी शहर में पानी भरने लगा और पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली आने जाने वाले हर व्यक्ति से केवल एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमें विस्थापन की समस्या के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो व्यक्ति को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। और गरीब व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि उनकी आजीविका का साधन उनके पास नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जिस जगह जा रहे हैं वह उन्हें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और माटी वाली टिहरी के पास एक ऐसी महिला थी जिसके पास अपना कोई घर भी नहीं था। तो इसी प्रकार से कई समाज में आज ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों पर आश्रित हैं। पुनर्वास की समस्या लोगों के सामने बेहद भयंकर है, जिस समस्या के कारण आज तक गरीबों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस पाठ के द्वारा हमने विस्थापन की समस्या को समझा कि किस प्रकार मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग विस्थापन की समस्या से प्रभावित होता है।